मौसम इश्क है तू एक कहानी बन के आ, मेरे रूह को भिगा दे जो तू वो पानी बन के आ। बारिश एक ऐसा मौसम है जो लगभग हर किसी को पसंद होता है। किसी को बारिश में भीगना अच्छा लगता है तो किसी को बारिश में घूमना अच्छा लगता है। इसी प्रकार हम भी आज बारिश में निकले एक हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिस्टेंस कवर्ड विद राहुल में। दोस्तों, आज की जर्नी बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। भोपाल नागपुर हाईवे पर भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका है। हम भीमबेटका के बारे में बात करें उससे पहले हम चलते हैं रातापानी जंगल में बनी सीजनेबल नदी की तरफ। बारिश का मौसम आते ही ये नदियाँ ऑटोमेटिक भरने लगती है और आसपास छोटे छोटे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स बना देती है, जहां आप रुक भी सकते हैं और अपना टाइम बिता सकते हैं। ओबेदुल्लागंज और बरखेड़ा होते हुए बुदनी के जंगल पार करते ही 4 लेन रोड आ जाती है, जहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे ये सीजनेबल वाटरफॉल और छोटी नदी है, जहां बारिश के टाइम आपको लोग नहाते हुए और मस्ती करते हुए दिख जाएंगे। हम यहां आज पूरी तैयारी से आए थे और आज हमारा प्लान था नदी किनारे बैठकर मैगी और चाय की पार्टी करने का। हम यहां सुबह 8 बजे ही पहुंच गए थे और इसीलिए यहां बहुत ही शांति थी। अब बारिश के दिनों में सूखी लकड़ियाँ तो मिलने से रही, इसीलिए लकड़ियाँ हम साथ लेकर आए थे। आयुष ने जल्दी जल्दी कढ़ाई धोई और मैं लग गया बाकी सामान निकालने में। 2 बड़े पत्थरों के बीच में हमारा चूल्हा बन गया और मैगी बनाना शुरू। यहाँ मैगी बनाने में भी अपना एक मज़ा था। बीच बीच में हल्की बारिश के कारण आग बुझ जा रही थी और हम दोनों लगे हुए थे उसे फूंकने में। और ये नज़ारा देखकर सॉल्ट बे की याद तो बनती है। और ये हो गई हमारी मैगी बनके तैयार। फाइनल प्रेजेंटेशन आपके सामने है। इन प्लेसेस पे आप जो भी बनाते हैं उनका टेस्ट अपने आप ही मानो बढ़ जाता है। हमने तो मैगी खाई ही, साथ में मछलियों को भी खिलाई। जल्दी से बर्तन धोकर अब हम बनाते हैं चाय। ऐसी प्लेसेस पे चाय पीने का भी एक अपना ही आनंद है। तो हमारी चाय बनकर रेडी हो गई है। इसको जल्दी जल्दी छानते हैं, पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। भोपाल नागपुर हाईवे पर ओबेदुल्लागंज पार करते ही हमें भीमबेटका जोड़ मिल जाता है। बस इसी जोड़ से 3 से 4 किलोमीटर चलते ही हम पहुंच जाएंगे भीमबेटका। 2 किलोमीटर चलते ही आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा, जहां से आप अपने ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग टिकट ले सकते हैं। हम यहाँ बाइक से आए थे और हमें 50 रुपये देने पड़े। वैसे ही कार के 150 रुपये 5 लोगों के लिए लगते हैं और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का अलग चार्ज है। थोड़ा आगे चलते ही हम पहुंच जाएंगे भीमबेटका पार्किंग जोन में। यहाँ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। बड़े से बड़ा वाहन भी यहाँ आसानी से पार्क किया जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और जानते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल या आर्कियोलॉजिकल साइट है। भीमबेटका भोपाल से दक्षिण पूर्व में लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर बड़ा गर्व होगा कि भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। भीमबेटका आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं।
भीमबेटका की खोज सन 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। विश्व में ऐसी 7 पहाड़ियां हैं। इस प्रकार की 7 पहाड़ियों में से एक भीमबेटका की पहाड़ी पर 750 से अधिक रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं, जो कि लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। भीमबेटका मानव जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत के निशानों का वर्णन करती है। इस स्थान पर मौजूद सबसे पुराने चित्रों को आज से लगभग 30,000 साल पुराना माना जाता है। कहते हैं इन चित्रों में उपयोग किया गया रंग वनस्पतियों का था, जो टाइम के साथ साथ धुंधला होता चला गया। भीमबेटका के नाम की बात करें तो भीमबेटका को भीम का निवास भी कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार 5 पांडव राजकुमारों में से एक सबसे बलशाली भीम द्वितीय थे। ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका गुफाओं का स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है और इसी से इसका नाम भीमबेटका पड़ गया। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती है। दोस्तों, यहाँ के पहाड़ों से अद्भुत नज़ारे तो दिखते ही हैं, पर यहाँ कुछ ऐसे भी पहाड़ हैं जिन्हें प्रकृति नेचर ने जानवर का रूप दे रखा है। अब इस जानवर को तो आप ही लोग पहचान सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये रहा प्रकृति द्वारा बनाया गया कछुआ। भीमबेटका घूमने के लिए सबसे अच्छा और आदर्श समय अक्टूबर से मार्च महीने का होता है, क्योंकि इस समय के दौरान जलवायु अनुकूल होती है और पर्यटक भीमबेटका में सुविधाजनक अपनी यात्रा सफल बना सकते हैं। हालांकि बारिश का मौसम भी यहाँ घूमने के लिए अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो बारिश के मौसम में भी भीमबेटका की सैर पर बिना किसी झिझक के निकल सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में यहाँ जाने से परहेज करें, क्योंकि पथरीला स्थान होने की वजह से यहाँ आपको गर्मी की मार झेलना पड़ सकती है। भीमबेटका के स्ट्रक्चर की बात करें तो भीमबेटका में दुनिया की सबसे पुरानी पत्थर की दीवार और फर्श बने होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ की एक चट्टान, जिसे चिड़िया रॉक चट्टान के रूप से भी जाना जाता है, इस चट्टान पर हिरन, बाइसन, हाथी और बारहसिंगा को चित्रित किया गया है। इसके अलावा एक अन्य चट्टान मोर, सांप, सूरज और हिरन की एक तस्वीर को चित्रित करती है। शिकार करने के दौरान शिकारियों को तीर, धनुष, ढोल, रस्सी और एक सूअर के साथ भी चित्रित किया गया है। इस तरह की और भी कई चट्टानें और गुफाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, जिनकी मौजूदगी से हजारों साल पुराने कई रहस्यों का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अतीत काल की यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। इसे भारत का अमेरिका कहा जाता है। यहाँ की गुफाएं एकदम वहाँ के ब्राइस कैनियन नेशनल पार्क जैसी दिखती है। तो दोस्तों, भीमबेटका घूमने के बाद यहीं से 1 से 2 किलोमीटर आगे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो आप भी जब भी भीमबेटका आए तो इस मंदिर जाना ना भूलें। यह कुलदेवी मंदिर मां वैष्णो को समर्पित है। इतिहास के अनुसार इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान अपनी कुलदेवी मां वैष्णो के लिए की थी। यह एक पहाड़ के अंदर एक बड़ा गुफा मंदिर है। मंदिर के बाहर एक बड़ा चट्टान पीठ है जो पूरी घाटी को देखता है, जिसे भीम की बैठक भी कहा जाता है। इसे भीम ने निर्वासन के दौरान इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।